जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आपका टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में। आपका टारगेट है दैट आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। ये चैनल आपके लिए है फुल्ली डेडिकेटेड। हमने यहां लिखा है कि ऐसे निकलता है दरोगा। हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से नॉट ओनली प्री एज वेल एज मेंस आप 80 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। हमेशा जो आपका स्टडी होना चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। और एक चीज, जो भीड़ का चाल आप देख रहे हो उसको कहा जाता है भेड़ का चाल। तो आप ये सोचो, जो अगर आप भेड़ की चाल में अगर आप चलते हो, ठीक है, उसी चाल में चलते हो जो दुनिया चल रही है, सब स्टूडेंट चल रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनसे अलग हो। आपको अलग सोच रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको देखिए, चाहे अभी वाला या 1275 हो, 2213 हो, चाहे 2400 हो, हमने पढ़ाते हुए एग्जाम निकाला है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ वे टू क्रैक दिस एग्जाम। एक तरीका है इस एग्जाम को निकालने का। और आप तो फुल टाइम मेहनत कर रहे हो। अगर हम 80 लेके आए हैं तो आप 80 क्या 85 आप लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि आपको फुल टाइम प्रिपरेशन का आपको मौका मिल रहा है। और जो ट्रैक हमने बताया है, आप जितने लोग भी आप देख रहे हो, कहीं भी कोई पढ़ रहा हो, आपका कंपेयर कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको इंश्योर करता हूं आपके सामने, ठीक है। बट ये है कि आपको भटकना नहीं होगा, क्योंकि भटकोगे आप। लास्ट टाइम भी वही हुआ था 1275 में, जो 2-4 लोग भटक गए उनका प्री भी नहीं हुआ। पर जो 100% ट्रस्ट करके ब्लाइंडली जिन्होंने फॉलो किया है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो अभी फिजिकल कर रहे हैं, जो कहे थे सर इस बार खराब चला गया है मेरा, थोड़ा हमसे ही गलती हो गया, बट उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है और अभी वो फिजिकल भी कर रहे हैं। तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। और एक चीज, आप कहीं भी कुछ भी देख लो, इससे जो कंटेंट आपको यहां दिया जा रहा है इट अनबीटेबल। कोई इसको बीट कर ही नहीं सकता। चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे आपका साइंस हो, साइंस का तो आप मास्टर बन जाओगे। यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। बस जो आपको बताया जा रहा है उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये अगले 2 दिन का रूटीन हम आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है, इस मंथ लास्ट तक, ठीक है। थोड़ा जो है आपको रूटीन जो है थोड़ा लेट मिलेगा, बट आपको रूटीन मिलेगा जरूर। और जैसे ये आपका फिजिकल जो एंड होगा, आपको बेहतरीन तरीके से आपको फिर से और एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कुछ बात करें, देखिए स्टैटिक जीके का याद रखिएगा। जो भी आपको स्टैटिक जीके दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ चीजें देखिए। जैसे कि आज आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया जाएगा कि विश्व के जितने भी समाचार पत्र है और समाचार एजेंसी है, हम कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये वीडियो मैंने बना दिया है, ये पढ़ लो। हम बैठ के आपको याद करवाएंगे एक स्टूडेंट की तरह, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है कि मैं आओ एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा के चला जाऊं। मुझे आपको याद करवाना है। तो स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जो दिया जाएगा उसको आपको पास रखना है और सबको लास्ट में कंबाइन भी किया जाएगा। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर साइंस में क्या हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, दरोगा का, ठीक है। तो अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट का मात्रा बढ़ रहा है, तो उनका डिमांड पूरी तरीके से फुलफिल किया गया है। और जो साइंस में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है साइंस में, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा गया है। जैसे कि आज आप पढ़ोगे अंशस्रावी ग्रंथियां, मैं बताऊंगा, अभी मेंस में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया। देखिए, हमने बैठ के ये डिजाइन किया है, ठीक है। खुद बैठ के डिजाइन करना मतलब समझते हो, बैठ के डिजाइन किया गया है। तो आपको भी बैठ के एक एक चीज लिख लिख के याद करना है। ये देखिए इंग्लिश में किया गया है, उसी तरीके से देखोगे तो ये साइंस आपका हिंदी में किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया गया है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का। तो साइंस देखिए, आपने पढ़ा जंतु का वर्गीकरण। अब जंतु का वर्गीकरण में अब आपको क्या पढ़ना है, तो आपका जो पूरा बॉडी है उसके डिफरेंट जो ऑर्गन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो सबसे पहले पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। तो 2 तरीके का ग्रंथि होता है। एक होता है आपका अंतस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है आपका बाहरी स्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, आपका हार्मोन बनाएगा। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या बनाएगा, आपका इंजाइम बनाएगा। इंजाइम क्या होता है सर, तो इंजाइम मतलब होता है आपका पाचन में हेल्प करेगा। और हार्मोन जो अंतस्रावी ग्रंथियां बनाती है, ठीक है, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सब जो ग्रंथियां हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हार्मोन बनाती है जो हमारे पूरा बॉडी को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। और जो डिफरेंट एक्टिविटीज है, ठीक है, उत्तेजना जो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में से जो होता है वो हार्मोन कंट्रोल करती है। तो
अभी मेंस का पेपर में आया हुआ था, ठीक है, और आपको कराया गया है। हमने आपको जो करवाया था बीटा सेल, जो आपका पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप स्पीडी एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूं वो रामबाण है, याद रखिएगा। तो आज जो आप करने वाले हो वो करोगे आप अंतस्रावी ग्रंथियां, दैट मींस इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। क्या करोगे आज आप? इंडोक्राइन ग्लैंड करोगे, इंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथियां करोगे, ठीक है। इसका वीडियो दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा और साथ में घटना चक्र के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हमारे लेवल पे बस आके आप इतना मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपको YouTube पे भी करवाया गया था, जितने लोग मुझे देख रहे हो YouTube पे, मैं फिर से कहता हूं नीचे लिंक होगा, कम से कम स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो टॉपिक मैं करवाऊंगा उसके क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टेटस में डालता हूं, स्पेशली साइंस वाला तो पक्का, ठीक है। तो जितने लोग नहीं जुड़े हो वो अभी भी जुड़ जाइए अगर आपको 2024 निकालना है। उसके बाद एक वीडियो आपको दिया जाएगा स्पीडी एनालिसिस का, बेहतरीन वीडियो स्पीडी एनालिसिस रामबाण। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो नंबर 2 डाला था, अगर आपको याद हो, उससे 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पेपर में आए हुए थे, अब जाके देखिएगा। तो ये हो गया आपका साइंस का। उसके बाद आज हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जो हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका बंगाल से, जो बंगाल का विजय हुआ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? यूरोपियन कंपनी। अब देख, उत्तर मुगल काल हुआ, उत्तर मुगल काल में मुगलों का अंत, यूरोपियन कंपनी आया, यूरोपियन कंपनी का पावर बढ़ेगा और सबसे पहले जो वो विजय करेंगे वो करेंगे आपका बंगाल, जिसमें आप प्लासी पर होगे, बक्सर पर होगे, ठीक है। उसके बाद मैसूर और उसके बाद सिख। तो आज मेन टारगेट आपको रखना है, आज और कल आपको बंगाल और मैसूर पे किस तरीके से जो यूरोपियन कंपनी है, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरीके से कब्जा करती है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज आपका रहेगा समाचार पत्र, विश्व के जितने भी समाचार पत्र है, जैसे कि डॉन पूछ लिया जाता है हमेशा, और जितने भी समाचार एजेंसी, इसको ट्रिक से आपको करवाया गया है, साथ में पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। करंट में, करंट हम खुद भी करवाएंगे इस मंथ के बाद, हम आपका एनालिसिस करंट स्टार्ट कर देंगे ट्रिक से, जैसे कि हमने आपको करवाया था 1275 में। इस बार भी आपको, अगर नए स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में डाला जाएगा। बट अभी आपको क्या करना है, कम से कम आपको स्पीडी बुक ले लेना है, स्पीडी बुक, ठीक है। ये हर मंथ अपडेट होके आता है, ठीक है। ऐसे हम भी डालना स्टार्ट कर देंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। बट इस मंथ के बाद अभी आपको क्या करना है, 21 से लेके 31 जनवरी तक 2024 का आपको वन लाइनर आपको देख लेना है, किससे? स्पीडी से, ठीक है। और लास्ट में देखिए, जितने लोग भी आप दरोगा देने वाले हो, चाहे आप दरोगा देने वाले हो, चाहे आप बीएसएससी देने वाले हो, एक मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनका मैथ्स अच्छा होगा, इस बार भी आई थिंक 85-86 उनका करेक्ट हो रहा होगा मेंस में। तो आज हम परसेंटेज का वीडियो डाल देंगे। इसमें हमने क्या किया है कि जितना भी, चाहे बीएसएससी का +2 लेवल में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस तो वही रहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो, आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड है। और ये भी हम आपको स्पीड करवाएंगे एक बार ये मंथ एंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम आपको मैथ्स हम खुद बैठ के आपको करवाएंगे कि हाँ किस तरीके से आपको करना है। तो ये टोटल रूटीन है आपका, प्लीज आपको लग जाना है। नीचे लिंक है, जितने लोग नहीं जुड़े हो, और अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है या बीएसएससी का आप टारगेट कर रहे हो, जल्दी से आप जुड़ जाइएगा। जय हिंद।